नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबलरी 31 जनवरी 2026 में। दोस्तों, अगर इस वीडियो तक आप पहुंच चुके हैं तो आप एकदम सही जगह पहुंचे हैं। अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, कैट, क्लैट, एफकैट, एनडीए, सीडीएस या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश सिलेबस हो, तो आपके लिए ये चैनल और ये वीडियोस बहुत ही मददगार साबित होने वाली हैं। जहां मैं आपके लिए केवल द हिंदू से वर्ड्स ही नहीं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा जिनकी वजह से आपका बेस हिला हुआ है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इंग्लिश की वजह से। दोस्तों, इंग्लिश की आपकी जो कमी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, उसको पूरा करने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। चल के देखते हैं क्या वर्ड्स हैं हमारे पिटारे में। तो दोस्तों, पहला हमारा वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न या अनिवार्य। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडिया का। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कई बार कॉलेजेस में, स्कूल्स में सेमिनार्स होते थे, तो कॉलेज वाले, स्कूल वाले क्या बोलते थे कि उसमें आना ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आप आना चाहें तो आ जाएं या ना आना चाहें तो ना आएं। दोस्तों, दूसरा हमारा वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। वी शुड ऑलवेज बिवेयर ऑफ दोज पीपल हु कंसील देयर ट्रू इंटेंशंस। मतलब हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए ज़िंदगी में जो अपने इरादे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग घातक हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं इस वर्ड को याद करने के लिए, तो काफ़ी लड़कियां इस बात से बहुत ताल्लुक़ रख पाएंगी कि उनके मेकअप किट में एक कंसीलर होता है जो कि किसी दाग को छुपाने के लिए काम आता है। तो वो कंसीलर इस कंसील वर्ड से ही बना है। समझ गए दोस्तों। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है रिवील। रिवील का मतलब प्रकट करना। मान लीजिए अब दोस्तों वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वैलेंटाइन डे में कई लोग लव लेटर लिखेंगे। उस लव लेटर के थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, उसको रिवील कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एश्यू। एश्यू का मतलब होता है जानबूझकर बचना या त्यागना। वी मस्ट ऑलवेज एश्यू द जंक फूड। जो जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, हमें उसे हमेशा जानबूझकर बचना चाहिए या उसे त्यागना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब अपनाना। द ओल्डर पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू एम्ब्रेस दी न्यू टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने देखा होगा ना, घर पे आप कभी पापा को सिखाते हैं कि पापा ये आप यूपीआई चला लीजिए, या फिर फ़ोन का ये नया फीचर है, ऐप, चैट या फिर जो भी होता है, तो उसको एम्ब्रेस करने में, अपनाने में जो हमारे जो बड़े जने हैं, जो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, वो थोड़े हिचकिचाते हैं और वो एम्ब्रेस नहीं करते हैं, जल्दी से अपनाते नहीं हैं। समझ गए दोस्तों। अगला हमारा जो वर्ड है वो है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है निरंतर परिवर्तन। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई देशों में, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान हुआ, इराक, ईरान या फिर सीरिया हुआ, उसकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो हमेशा फ्लक्स में रहती है, निरंतर परिवर्तन रहता है वहाँ पे। समझ गए दोस्तों, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। वहीं जो स्टेबिलिटी की मैं जो बात कर रहा था वो इसका एंटोनिम है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। जैसे इंडिया में, यूएसए में, चाइना में, रशिया में, वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रहती है, स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी के साथ रहती है। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला या चुस्त। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, ये सब क्या हैं, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है और ये रोज़ वर्कआउट करते हैं तो क्या रहते हैं, एजाइल रहते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो बड़ी ही एजाइल होती है, फुर्तीली होती है, बड़ी चुस्त रहती है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है भद्दा या अनाड़ी। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की हैबिट होती है, कोई भी चीज़ मंगाएं तो उनके हाथ से बहुत ज़्यादा गिरती है। तो उनकी जो पकड़ होती है, जो उनकी हाथों पे कंट्रोल होता है, वो बड़ा ही क्लमजी होता है, बड़े अनाड़ी पने से उसको पकड़ते हैं वो। समझ गए दोस्तों। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत या उथल पुथल भरा। जैसा आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश में, आपने देखा होगा पॉलिटिकली बड़ा ही टर्बुलेंट है, अशांत है, उथल पुथल भरा है। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो एंटोनिम है काम। काम का मतलब होता है शांत। मतलब योगा और मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन, आपका जो माइंड है वो क्या रहता है, वो हमेशा काम रहता है, शांत रहता है। आपको विकट परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशन में कैसे रहना चाहिए, काम एंड कंपोज रहना चाहिए। समझ गए दोस्तों, मतलब शांत रहना चाहिए। अगला हमारा वर्ड है इंडिस्पेंसिबिलिटी। इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है अनिवार्यता। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर मान लीजिए आपको सिलेक्शन लेना है किसी जॉब में, तो आपको क्या इंडिस्पेंसिबिलिटी है, क्या अनिवार्यता है, किन चीज़ों की है, डिसिप्लिन की, डेडिकेशन की, हार्ड वर्क की। तो ये डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इनकी इंडिस्पेंसिबिलिटी आप लोगों की तैयारी में होनी चाहिए। समझिए दोस्तों, उनकी अनिवार्यता होनी चाहिए, वो जरूरी होनी चाहिए। वहीं अगर मैं इसका एंटोनिम देखूं तो वो है डिस्पेंसिबिलिटी। डिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है अनावश्यकता। अनावश्यकता मतलब जो गैर जरूरी हो। जैसे कई सारे हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मशीन्स हैं, उन्होंने मैनुअल लेबर की डिस्पेंसिबिलिटी बढ़ा दी है, उनकी अनावश्यकता बढ़ा दी है। क्योंकि अब मशीन से सारे काम होने लग गए, तो मैनुअल लेबर जो श्रम होता है आदमी के द्वारा, तो मानव शरीर का जो श्रम है उसकी डिस्पेंसिबिलिटी है वो ज़्यादा कर दी है, मतलब अनावश्यक कर दिया है उसे। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ट्रेजिक।
ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद या शोकपूर्ण। आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे महाराष्ट्र के एक डेप्यूटी सीएम हैं, उनका निधन हुआ एक प्लेन एक्सीडेंट में, जो कि बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ थी, मतलब बड़ा ही दुखद समाचार था, दुखद खबर थी वो। समझ गए दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा क्या नाम था डेप्यूटी सीएम का महाराष्ट्र के, जो अभी फिलहाल ही विमान दुर्घटना में जिनका निधन हुआ है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो है जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब होता है आनंदमय। दोस्तों जैसे कोई भी सेलिब्रेशन हम अपनी फैमिली के साथ करते हैं, मान लीजिए होली हो, दिवाली हो, तो हम बड़ा ही जॉयफुल तरीके से करते हैं जो सेलिब्रेशन होता है उसको। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। जैसे मान लीजिए मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैं जो आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े स्पष्ट रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझ गए दोस्तों? वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है इम्प्लिसिट। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक्सप्लिसिट और इंडिस्पेंसिबिलिटी के जो एंटोनिम्स हैं उनको एमसीक्यूज में देख के पता करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है उसको सीधा सीधा डिस्पेंसिबिलिटी जिसका एंटोनिम पता चल रहा है, और वहीं एक्सप्लिसिट से मिलता जुलता इम्प्लिसिट है। तो एग्जाम में कभी भी आप इन वर्ड्स को एनकाउंटर करें, आपको मिल जाएं, तो आपको इनको आराम से एंटोनिम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लिसिट का जो एंटोनिम है वो है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष या निहित। जैसे मान लीजिए गुस्से में कई बार लोग बोल देते हैं अपने सामने वाले को धमकी देते हुए, ठीक है तो मैं तुझे देख लूंगा। तो वो जो बोलते हैं देख लूंगा, तो वो एक तरह से इम्प्लिसिट थ्रेट ऑफ वायलेंस है। मतलब वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो एक धमकी दे रहा है कि वो वायलेंस करेगा या फिर हिंसा करेगा। वैसे इस तरह के इम्प्लिसिट थ्रेट ऑफ वायलेंस से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए लीगली भारी पड़ सकता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हो। समझिए दोस्तों? अगला और आखिरी हमारा वर्ड है वो है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी या अभाव। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी पानी की डर्थ है, कमी है, अभाव है। और दोस्तों इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब प्रचुरता या बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, वहाँ पे पानी की क्या है, अबंडेंस है, नदियों की वजह से। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों ये थे हमारे द हिंदू वोकैबुलरी 31 जनवरी 2026 के वर्ड्स, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए आगे लाता रहूंगा। साथ ही साथ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश के, जिनकी वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। आप कुछ भी मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये सारे वर्ड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, जिससे कि आप उनको वापस रिवाइज कर सकें आराम से। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक मैं आप लोगों से विदा मांगूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।